लेकिन आपने एक बात कही कि यूपीए अब रहा ही नहीं और इंडी गठबंधन में बिखरा हुआ है। तो जिन जिन ऐसा हुआ, आपने चुनाव, मैंने बात नहीं कही, मैंने फैक्ट बताया है। तो सर उसी फैक्ट के लिए एक बात कही जाती है कि पहले आप सिर्फ चुनाव में विपक्ष को हराते थे, अब जब चुनाव जीत के बीजेपी आती है तो विपक्ष को चित कर देती है। तो बात यह है कि पहले बीजेपी का ये नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब ऐसा हो गया है कि विपक्ष मुक्त हो गया है, विपक्ष बचा ही नहीं है और उसमें बीजेपी की रणनीति है अलग अलग तरीके से। और आप भी जहां जहां प्रभारी रहे, जैसे महाराष्ट्र हुआ, बंगाल हुआ, अब वहां विपक्ष रहा ही नहीं। नहीं, पहली बात तो देखो, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। हम कोई अधिनायकवादी देश में नहीं है भाई, हम एक बहुदलीय व्यवस्था में शासन करते हैं। और हमारे सांसद रहने के बाद जब हमारे पास 303 भी थे तो भी हमने अपने साथी गठबंधन के लोगों को नहीं छोड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब कहती है हम गठबंधन का धर्म मानते हैं, तो गठबंधन का धर्म मतलब सभी दलों के को साथ लेकर के चलना होता है। प्रधानमंत्री जी कई बार जो हम लोगों को एक मिशन वाक्य देते हैं कि हमें रीजनल एम्बिशन और नेशनल एस्पिरेशन दोनों को साथ लेकर के चलना होता है। और ऐसा नहीं है, केरला में भी विपक्ष की सरकार है, तमिलनाडु में भी विपक्ष की सरकार है, तेलंगाना में भी विपक्ष की सरकार है, कर्नाटक में भी विपक्ष की सरकार है, पंजाब में भी विपक्ष की सरकार है। हम कहाँ किसी को रोक रहे हैं? कोई अपने कर्मों से जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमें तो सरकार बनानी है। सर, क्योंकि 12 साल का जिक्र हो रहा है तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि, जैसे आपने लखपति दीदी का जिक्र किया, एक बड़ी उपलब्धि वो है जिस पर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं आंकड़े नहीं जुटा पाया लेकिन मेरा प्रयास खत्म नहीं हुआ। तो जब 20 जुलाई को सत्र आएगा मॉनसून, तो क्या उम्मीद करें कि महिला आरक्षण और साथ में डीलिमिटेशन इस बार हो जाएगा? बीजेपी ने आंकड़े जुटा लिए। देखो, महिला आरक्षण पे तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस की भूमिका पर है। और कई बार क्या होता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप ध्यान करो कि ये जब यूपीए के समय में, यूपीए के गठबंधन के समय में ये लोग महिला आरक्षण बिल को लेकर के आए थे, तब बिल किसने फाड़ा था राज्यसभा में? इन्हीं के गठबंधन के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के सांसद थे राजनीति प्रसाद। और 12 बजे इन्होंने फिर संसद का समय नहीं बढ़वाया और आप सबने देखा कि महिला बिल को लटका दिया जी। तो किसने फाड़ा? इन्होंने ही फाड़ा, इन्होंने ही रोका। अब जब कंसेंसस से बिल आया था और ये हुआ कि भाई 1/3 महिलाओं के लिए संख्या बढ़ाई जाए, तो कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? डिलिमिटेशन से बढ़ेगी। उस समय धोखा देने का काम यूपीए के नए अवतार इंडी ने किया। मतलब कहते हैं ना कि नाम बदलने से व्यवहार और स्वभाव नहीं बदलता है। तो ये तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि भाई वो ऐसा धोखा क्यों देते हैं। और ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, लंबे समय से कांग्रेस वालों ने डिमांड करी कि भाई जीएसटी लाओ, जीएसटी लाओ। जब जीएसटी हम लेकर के आए तो बहिष्कार कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के समय में कहा गया कि भाई ओबीसी के लिए, कांग्रेस के सांसद कहा करते थे जब मैं राज्यसभा सांसद था, इनकी सरकार थी, कि ओबीसी कमीशन आना चाहिए। ओबीसी कमीशन की जब पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट बनी तो डाइसेंट नोट कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस के लोग कहते थे कि महिलाओं को समान न्याय दो, समान न्याय दो, और महिलाओं को समान न्याय की बात करी। जब 3 तलाक आया तो कांग्रेस भाग के खड़ी हो गई। कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि राजीव जी कंप्यूटर क्रांति के जनक हैं। जब कंप्यूटर क्रांति के हिसाब से वक्फ बोर्ड का डिजिटलाइजेशन करा रिकॉर्ड का, तो कांग्रेस भाग के खड़ी हो गई। कांग्रेस के समय की रिपोर्ट है कि नया संसद भवन बनना चाहिए। जब नया संसद भवन बना तो बहिष्कार करके कांग्रेस चली गई। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस जो हमको कहती है, हमारा तो गठबंधन का धर्म है, हम अपने गठबंधन धर्म में हम 303 लाए तो भी अपने सदस्यों को साथ रखा। आज जब इनके गठबंधन के साथी डीएमके हारे तो सबसे पहले उनको छोड़ के कांग्रेस भाग गई। लेटेस्ट उदाहरण है जी। चुनाव किसी के साथ लड़े और सरकार किसी के साथ बनाई। अब ये तो इनसे पूछो भाई इनकी नीति नियत दर्शन क्या है। सर, अब तो डीएमके के कुछ सांसद कह रहे हैं कि इस सत्र में आपको बाहर से सहयोग करेंगे महिला आरक्षण में। नहीं, हमें तो पूरा देश सहयोग कर रहा है। 3 चुनाव से देश आशीर्वाद दे रहा है।
आज के दुनिया के इस दौर में जब लोकतांत्रिक नेता 2 से 3 चुनाव नहीं जा पाते, ऐसे में लोकतांत्रिक रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहना 25 साल, उसमें 12 साल भारत के लोकतंत्र के सबसे लंबे प्रधानमंत्री रहना, ये प्रधानमंत्री जी की लोकतंत्र के प्रति विश्वास, जनप्रियता और मैंने फिर कहा है ईमानदारी से शासन, ये उसका समर्थन।